डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ सैनंदन कुमार ठाकुर फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग और अभी आप देख रहे हैं polytechhub.com। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि polytechhub.com डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग का सारा लेक्चर प्रोवाइड कर रहा है। तो उसी लेक्चर प्रोवाइड करने के दौरान आज अभी आप जानेंगे बिल्डिंग ड्राइंग के बारे में। स्टूडेंट्स, तो बिल्डिंग ड्राइंग के बारे में हम लोग भी जानेंगे जो हमारा सेमेस्टर थर्ड का सिलेबस है, जो कि SBT के द्वारा दिया गया है। तो इस SBT का जो सिलेबस है बिल्डिंग ड्राइंग का सिविल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर में, उसको हम लोग पूरा सिक्वेंशियली डील करेंगे A to Z, राइट। स्टूडेंट्स, बिल्डिंग ड्राइंग को पहले समझते हैं कि ये बिल्डिंग ड्राइंग है क्या, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो बिल्डिंग ड्राइंग कहने का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि जो मेरा ये एक ऐसा सब्जेक्ट होगा जो बिल्डिंग के विशेष प्लानिंग सिस्टम जो है उसको एक विशेष पेज पर डील करेगा। क्योंकि आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि बिल्डिंग बनाने के लिए क्या होता है, पहले उसकी ड्राइंग बनाने की ज़रूरत होती है, तभी तो उसका एक सिक्वेंशियल प्लानिंग हो पाएगा और एक लेआउट जो बनेगा बिल्डिंग का ज़मीन के ऊपर वो अच्छा होगा और एक प्लान्ड मैनर में होगा। अदरवाइज़ एक रूम बनाने के बाद दूसरा रूम बनाने चले, तीसरा रूम बनाने चले, ऐसे काम नहीं चलता है। क्योंकि आप देखते हैं कि आजकल की दुनिया कितनी एडवांस हो चुकी है, तो वहाँ पर क्या होता है कि सारा एप्लीकेशन बिल्डिंग ड्राइंग से होता है, जो कि एक पेज पर बनाकर दिया जाता है। तो एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए सिर्फ एक ही पेज की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें बहुत सारा डिफरेंट पार्ट्स होता है और उस पार्ट्स को डिफरेंट सेक्शन को दिखाने के लिए हमको बहुत सारे पेजेस की ज़रूरत पड़ती है और बहुत सारा ड्राइंग्स की भी आवश्यकता होती है। स्टूडेंट्स, तो बिल्डिंग ड्राइंग मेनली कैसा सब्जेक्ट होगा, वो ऐसा सब्जेक्ट होगा कि स्ट्रक्चर्स के लेआउट को एक विशेष पेज पर डील करेगा, राइट। तो स्टूडेंट्स, बिल्डिंग ड्राइंग का इंट्रोडक्शन ये रहा। तो जो SBT का सिलेबस है स्टूडेंट्स थर्ड सेमेस्टर का, उसको हमने डिफरेंट मॉड्यूल्स में बांट रखा है। तो इसका जो लेक्चर मॉडलिंग है कुछ इस प्रकार से है, 5 लेक्चर्स में हम लोगों को बांट रखा है। तो पहला जो लेक्चर्स है उसमें हम लोग जानेंगे, पहला जो मॉड्यूल है उसमें क्या है, कन्वेंशंस के बारे में जानना है स्टूडेंट्स। तो कन्वेंशंस कहने का मतलब होता है स्टूडेंट्स किसकी क्या पहचान है ना। क्योंकि बिल्डिंग में आप बिल्डिंग मटेरियल्स के बारे में अगर जानना चाहो तो ब्रिक्स की अलग पहचान है, ब्रिक्स को अलग चीज़ से दिखाते हैं, है ना। ब्रिक्स का जो सिंबल होता है वो अलग होता है, उसी प्रकार से कंक्रीट का जो सिंबल होता है वो कुछ अलग होता है। उसी प्रकार से स्टूडेंट्स जो मेरा ये प्लास्टर का जो सिंबल होता है वो अलग होता है, PCC का सिंबल होता है वो अलग होता है, टिम्बर का सिंबल होता है वो भी चेंज होता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो सिस्टम है उसको हम लोग जानेंगे कन्वेंशंस में, है ना। उसके बाद स्टूडेंट्स आता है प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग्स। तो स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग, ये आपके इंटरनल माइंड में बिल्डिंग बनाएगा, है ना। आपका जो माइंड है, ब्रेन है, उसमें आप अगर इस प्लानिंग प्रिंसिपल को सेट करोगे तो उसमें एक बिल्डिंग का फॉर्मेशन होगा, जो कि एक तरीके से कहा जा सकता है एक चीज़ ऐसा हो, काल्पनिक बिल्डिंग आप अपने माइंड में बनाओगे, उसके बाद उस काल्पनिक बिल्डिंग को पेज पर उतार पाओगे। इसीलिए प्लानिंग प्रिंसिपल आपके पास अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स, प्लानिंग प्रिंसिपल में हम लोग तीन सब मॉड्यूल्स को डील करेंगे। क्या है, वेरियस प्लानिंग प्रिंसिपल्स, जो भी वेरियस प्लानिंग प्रिंसिपल है वो। उसके बाद क्या करेंगे, बिल्डिंग बायलॉज जो होता है, जो कि विशेष हर एक सिस्टम में हर एक एरिया में दिया जाता है बिल्डिंग बायलॉज, उसको देखेंगे। और उसके बाद वास्तुशास्त्र जो होती है, वास्तुशास्त्र, उसको भी डील करेंगे, है ना स्टूडेंट्स। वास्तुशास्त्र एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सिविल इंजीनियरिंग की दुनिया में कुछ बहुत आगे हद तक काम किया है और उसके सिस्टम्स के आधार पर, उसके अवधारणाओं के आधार पर हम लोग अपने बिल्डिंग का प्लानिंग करते हैं, है ना। ताकि मेरा बिल्डिंग जो होगा मोर एर्गोनॉमिक्स होगा। एर्गोनॉमिक्स कहने का मतलब ये हुआ कि बिल्डिंग में रहने में बहुत सारा कंफर्टेबिलिटी महसूस होगी, है ना। तो वो वास्तुशास्त्र बताएगी हमको। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम लोग वेरियस ड्राइंग के बारे में जानेंगे। डिफरेंट टाइप से फाउंडेशन ड्राइंग कैसे होता है, फाउंडेशन का जो प्लान होगा बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, जो बिल्डिंग का सेल लेवल से प्लान होता है वो कैसे बनेगा, तो वो सेक्शन कैसे बनाएंगे। उसके बाद एलिवेशन बिल्डिंग का कैसे बनता है, फर्स्ट स्टोरी सेकेंड स्टोरी अगर बिल्डिंग ऐसा रहता है तो उसमें प्लानिंग जो उसका जो ड्राइंग होगा वो कैसे होगा, उसको हम वेरियस ड्राइंग सिस्टम में हम लोग जानेंगे, है ना। मतलब कि इसमें टाइप्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद ऑर्थोग्राफिक रीडिंग और ग्रुप रीडिंग जो होता है बिल्डिंग का ड्राइंग, जो भी ड्राइंग होता है
उसका एक रीडिंग होता है, उस रीडिंग को हम लोग जानेंगे कि जो अगर मान चलिए कोई फाउंडेशन प्लान है उसको रीड करने का तरीका क्या है, क्योंकि आप जो ड्राइंग बनाओगे और जो साइड पर ड्राइंग होती है उस ड्राइंग में क्या क्या मैचिंग पॉइंट है और कैसे कैसे चीज़ को अगर साइड पर कोई ड्राइंग दिया गया है तो उसमें कौन सा सिस्टम कहाँ रखा गया है और कैसे दिखाया गया है, रेनफोर्समेंट डिटेल्स क्या है, सारा चीज़ को हम लोग किस में डील करेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग ऑर्थोग्राफिक रीडिंग या फिर उसको ही बोलते हैं ब्लूप्रिंट रीडिंग, उसमें भी डील करेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट आता है क्या, एरिया स्पेसिफिकेशन एंड डिटेल्स। तो बिल्डिंग में डिफरेंट डिफरेंट प्लिंथ एरिया होता है, उसके बाद कारपेट एरिया होता है, इस प्रकार से बहुत सारी एरियाज होती है बिल्डिंग में। तो बिल्डिंग की जो एरिया स्पेसिफिकेशंस है उसको हम लोग डील करेंगे। तो उसमें क्या होगा, एरिया के बारे में चर्चा ज़्यादा किया जाएगा। मॉड्यूल नंबर 5 जो स्टूडेंट्स से पर्सपेक्टिव ड्राइंग्स में क्या होता है कि ये जो 5 नंबर मॉड्यूल है पर्सपेक्टिव ड्राइंग का, वो हमको क्या करेगा कि मान चलिए कोई भी सिटी है, उस सिटी को न्यू सिटी है, ठीक है, और सिटी को डिज़ाइन करना है ना। सिविल इंजीनियरिंग की दुनिया इतनी वास्ट है कि वो कोई भी सिटी को डिज़ाइन कर सकता है स्मार्ट सिटी में, है ना। तो स्मार्ट सिटी को डिज़ाइन करते वक्त ऐसा तो नहीं है कि पहले सिटी बना देंगे उसके बाद देखेंगे सिटी देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब कि शहर की बात कर रहे हैं, है ना, गाड़ी के सिटी की नहीं, शहर की बात कर रहे हैं। तो वो जो शहर होगा उसको ऐसा नहीं होगा कि शहर में पूरा सारा बहुत सारा बिल्डिंग बन गया, उसके बाद बिल्डिंग सबका जो ओरिएंटेशन है ठीक नहीं है, तो क्या करेंगे, बिल्डिंग का ठीक नहीं होने के कारण उसको क्या करेंगे, तोड़ देंगे, ऐसा नहीं करेंगे, है ना। तो इस ऐसी चीज़ से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पर्सपेक्टिव ड्राइंग पढ़ते हैं। मतलब कि पर्सपेक्टिव ड्राइंग एक ऐसा ड्राइंग होगा जो कि एक शहर का व्यू हमको पहले दे देगा, एक रूम कैसा दिखेगा उसका व्यू पहले दे देगा। उस मतलब कि एक तरीके से कहिए कि सिस्टम का 3D इमेज जो होता है, जो भी बिल्डिंग्स है उसका 3D इमेज जो होता है वो कहाँ से मिलेगा हमको, तो वो मिलेगा पर्सपेक्टिव ड्राइंग से। हम लोग इसमें जानेंगे पर्सपेक्टिव ड्राइंग का क्या सिस्टम होता है। तो ये 5 मॉड्यूल्स है जो कि बिल्डिंग ड्राइंग को डील करने का काम करता है स्टूडेंट्स। तो आने वाले लेक्चर्स में हम बिल्डिंग ड्राइंग को अच्छी तरीके से डील करेंगे। हो सकता है कि इसमें कुछ पॉइंट ऐसा लिखा गया हो जो कि आपको अभी तक माइंड में सेट नहीं किया गया हो, तो इसके लिए घबराना नहीं है स्टूडेंट्स। हम जब लेक्चर्स को सिक्वेंशियली डील करेंगे तो उसमें आपको सारा चीज़ की गाइडेंस समझ में आ जाएगा, है ना। तो इसके लिए परेशान नहीं होना है स्टूडेंट्स, सिर्फ बने रहिए हमारे साथ यानी polytechhub.com के साथ, और आने वाले लेक्चर्स में हम लोग सारा कुछ सीखेंगे। बने रहिए मेरे साथ।